परमेश्वर कबीर बंदी छोर जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे का झूठे निमंत्रण पर पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह और के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए भक्त रविदास और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काललोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी सतलोक से आ रहे हैं। केशव बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर कबीर साहब जी के विशाल भंडारे में पानी का सतलोक से दृश्य रूप में निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी बाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट जो भंडारे के पास टैंकों के पीछे गिर रही है। काशी नगरी के चौपार के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी, सोने की मोहर, दोहर, कीमती शॉल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर साहेब जी सिकंदर लोधी के सिपाही अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी के परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए बादशाह सिकंदर लोधी प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहेब जी पर सुगंधित फूल बरसाने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चवर उड़ते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी के शीश पर स्वस्थ ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया और भक्त रविदास जी अपने पूज्य गुरु जी परमेश्वर कबीर साहब जी पर चवर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोधी अपने पूज्य गुरु जी के
चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए। बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर सवारी में बैठकर रूपी में भोजन जनता को दर्शाते हुए परमेश्वर कबीर साहेब जी और अपने पूज्य गुरु परमेश्वर कबीर साहेब जी पर चवर करते हुए दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जमाने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता केशव बंजारा जी का लीलामयी स्वरूप परमेश्वर कबीर साहेब जी में समाते हुए 3 दिवसीय विशाल भंडारा संपन्न के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया तथा पार करके वापस सतलोक जाते हुए बच्चे लोग धरती पर आने के बाद खेलने के बाद पढ़ाई करते हुए देखिए यहाँ पे युवा अवस्था में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ने लिखने के बाद यहाँ पर युवा अवस्था में शराब पी रहे हैं, ये दुर्गति का कारण है। और पीछे से कबीर साहब परमेश्वर इनको मना कर रहे हैं कि शराब मत पियो और भक्ति करके अपना जीवन का मुक्ति करो। वहाँ से शराब छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे शादी हो गया है इस युवा का और एक बच्चे भी है इसके साथ में। शादी होने के बाद यहाँ पे देखिए काम करते हुए वो युवा जो था किसान बनकर काम कर रहे हैं। परमेश्वर जी बोले कि भक्ति कर लो, तो किसान बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ काम करने, भक्ति नहीं करूँगा। यहाँ देखिए यहाँ किसानी करते हुए यहाँ पर देखिए युवा से बूढ़ा अवस्था में आ गए हैं। फिर भी परमेश्वर बोले कि भक्ति कर लो, फिर भी ये आदमी बोलता है कि मैं भक्ति नहीं करूँगा। समय है, तुम यहाँ से चेत जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या दुर्गति है। जगत के लोग जो बोलते हैं कि मरने के बाद क्या होता है उसको कौन देखता है। जगत के लोग बोलते हैं कि ये दुर्गति होता है। गुरुदेव बताए हैं नित्य नियम में, आप लोग सब बात करते होंगे, कर देखे जाकानी उनके कभू न छूटता फिरता चारों खानी का मतलब है कि 84 लाख जन्म में भटकता है लोग। चारों खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब गया सतगुरु के उपकार। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़े रथ पाल की कोई बांधे जात जंजीर। सतपाल जी भगवान की जय हो। ये वही व्यक्ति है जो कि वहाँ से देखते हैं
किसानी करते हुए अंत समय में देखिए भक्ति नहीं करने के कारण काल का दूत इनको जंजीर से बांधकर ले जा रहे हैं नरकलोक की ओर। काल के दूत है जो उस आदमी को पकड़कर और धर्मराज के दरबार में पेश किया। तो धर्मराज का जो उत्तर है वो दिखा रहा है कि तुमने जीवन भर में अच्छा काम नहीं किया। ये देखो तुम पैदा होकर युवा हुए, पढ़ाई किए और शराब पीकर अपना जीवन खराब करा। धर्मराज बताते हुए धर्मराज में आदमी की पेशकश। ये है काल की दूत। जन्म लेने के बाद जब मृत्यु के प्राप्त होने के बाद आपका कोई फरियाद नहीं नाम लेके। हाँ, सच्चा गुरु संत रामपाल जी महाराज हम लोग को मतलब बंदी से छुड़ाने आए, मतलब काल के बंदी में हम लोग हैं। काल के बंदी से छुड़ाने के पेट में वही आत्मा है, आत्मा नहीं मरता है, शरीर। भक्ति नहीं करने के कारण देखिए वही आत्मा कुत्ते की गर्भ में जाकर फिर कुत्ते की जन्म पाता है और खाने के लिए दाने दाने के लिए तरसता है। तो ये देखिए उस आदित्य की दशा में खाने के लिए टुकड़ा भी नहीं मिलता है। कुत्ते की दशा से बचने के लिए आप परमात्मा सतगुरु के शरण में जाकर दीक्षा लेकर परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम